नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है लोकतंत्र में स्वतंत्रता। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा लोकतंत्र में स्वतंत्रता। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ के 5 लेसन प्लान तक हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्यों में पहला है ज्ञानात्मक, छात्र लोकतंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र लोकतंत्र की स्वतंत्रता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र लोकतंत्र की स्वतंत्रता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपना कौशल विकसित कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र लोकतंत्र के विषय में जानकर उसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर अंकित सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्व ज्ञान में छात्र लोकतंत्र की स्वतंत्रता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। उत्तर में लिखेंगे कि लोकतंत्रात्मक। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए क्या प्राप्त है। तो उत्तर में लिखेंगे लोकतंत्र में स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में के स्वतंत्रता के अधिकार से आप लोग क्या जानते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि ये समस्यात्मक प्रश्न है और यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि आज हम लोग लोकतंत्र में स्वतंत्रता के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ का अध्ययन 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। प्रथम अनुवृत्ति में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। तो 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को क्या व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो छात्र क्रियाओं में उत्तर लिखेंगे विचार। और शिक्षण विधि जो है ये प्रश्नोत्तर विधि है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु वह न्यायालय की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता। सरकार का विरोध जनता सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों एवं आंदोलनों द्वारा कर सकती है, परंतु मात्र लोकतंत्री ढांचा बना लेने से ही लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक हो। यह तभी संभव है कि जब व्यक्ति शिक्षित हो। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सूचना का अधिकार। प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। तो उत्तर में लिखेंगे अक्टूबर 2005 में। और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि सूचना का अधिकार भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। जनता को जानने का अधिकार है कि सरकार व उसकी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं। केंद्र व राज्य की नीतियों की जानकारी प्राप्त करना। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन विधि। शामपट सारांश में 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर। पहला है कि भारतीय किसकी अवमानना नहीं कर सकते। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय न्यायालयों की अवमानना नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सरकार का विरोध किस प्रकार कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय सरकार का विरोध प्रदर्शन, सभाओं, जुलूसों तथा आंदोलनों द्वारा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे कि सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। द्वितीय अनुवृत्ति में लिखेंगे कि सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता व आर्थिक समानता। तो 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सर्वधर्म समभाव।
प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को किसका पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र संभावित उत्तर देंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में परस्पर धार्मिक समभाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन भी नहीं देगा। अब शिक्षण विधि बिंदु में लिखेंगे सामाजिक समरसता व आर्थिक समानता। तो प्रश्न है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को क्यों प्रभावित करती है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र संभावित उत्तर देंगे। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि सामाजिक समता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। मानव के बीच बढ़ती हुई दूरी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधा है। पर सारांश में लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर। पहला है किसके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। उत्तर में लिखेंगे कि धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर है दूसरा, राज्य किसको प्रोत्साहन नहीं देगा। उत्तर में लिखेंगे कि राज्य किसी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। तीसरा है किसके अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि सामाजिक समरसता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्त प्रश्न में पहला है कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है अक्टूबर 2005 में क्या लागू किया गया था। और तीसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में कौन सी भावना होनी चाहिए। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र लोकतंत्र में प्राप्त स्वतंत्रता के विषय में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।